वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं रिवर्स की। देखो इससे पहले मैं रिवर्स की क्लास करा चुका हूँ, लेकिन वो हिमालयन रिवर हैं, है ना, जो हिमालय से निकलती हैं वो नदियाँ हैं, जिसमें सिंधु नदी है यानी इंडस रिवर है, उसमें गंगा रिवर है, उसमें ब्रह्मपुत्रा रिवर है। कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी हैं, कौन सी पे कौन सा डैम बना है, ये सारी चीज़ें हमने उस क्लास में डिस्कस कर ली हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। अब उसके बाद आज जो क्लास आपकी रिवर्स की होगी ये साउथ इंडियाज रिवर्स होगी पार्ट 1। इसके बाद मैं एक और पार्ट इसमें रिवर्स में मैं लेके आऊंगा, क्योंकि बेटा रिवर्स का बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हैं, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्लास के बाद में एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं? जरूर देखिए लास्ट तक क्लासेस, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साउथ इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर। तो बेटा कौन सी है? दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी बड़ी नदी कौन सी होगी? तो इसमें ऑप्शंस हैं नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो काफ़ी बच्चों को मालूम है कि नीचे गोदावरी दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बेटा गोदावरी को और क्या किस नाम से जानते हैं? गोदावरी को बोलते हैं क्या? गोदावरी को बोलते हैं वृद्ध गंगा। क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, ये उसको कहते हैं, है ना। इसको गोदावरी को एक नाम और देते हैं, गोदावरी को और क्या बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा, है ना, दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा, उसको साउथ गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। तो गोदावरी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, आगे इसे क्वेश्चंस में आप पढ़ोगे कौन कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी कहाँ से निकलती है आप मुझे बता देंगे? गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से? गोदावरी नदी निकलती है बेटा नासिक से। कहाँ से निकलती है? नासिक। ये नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक से। कहाँ जाती है गोदावरी? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है आंध्र प्रदेश से होते हुए, ठीक है। गोदावरी नदी नासिक में त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है ना, वो त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर किस नदी किनारे है? गोदावरी के किनारे है। कौन सी जगह पर? नासिक में, जहाँ कुंभ का मेला भी लगता है ना। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, ऐसे ही महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर है। ये दो मंदिर ऐसे हैं जहां पर किसी पंडित से अगर आप बात करें तो वो बताएगा कि काल सर्प दोष है। देखो वैसे तो इनको चीज़ों को ज़्यादातर मानते नहीं, लेकिन कुछ जो मानते हैं वो बोलते हैं कि काल सर्प दोष है, ये है वो है। तो आप त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर जाइए, महाकालेश्वर मंदिर जाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टेम्पल्स के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं बेटा। नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है गोदावरी नदी किनारे। उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर मंदिर है शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, शिव जी के मंदिर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रिवर फॉलिंग इनटू द अरेबियन सी? अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, कावेरी। देखो बेटा गोदावरी तो बंगाल की खाड़ी में जाती है, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में जाती है ना, बे ऑफ बंगाल में जाती है गोदावरी एंड कृष्णा। ताप्ती अरेबियन सी में जाती है, बिल्कुल जाती है। नर्मदा भी अरेबियन सी में जाती है, लेकिन इन दोनों में से फिर लंबी कौन सी है? इन दोनों में से लंबी है नर्मदा। नर्मदा दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत में थर्ड लॉन्गेस्ट, दक्षिण भारत में थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नर्मदा है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। सेकंड लंबी कौन सी दक्षिण भारत में? कृष्णा। और तीसरी सबसे लंबी दक्षिण भारत में है नर्मदा, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है, जो डेल्टा नहीं बनाती। मैंने आपको कई बार बताया है, जो नदियां अरब सागर में जाएंगी, अरेबियन सी में जाती हैं, वो डेल्टा नहीं बनाती। जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा वो होता है बेटा, नदी कहीं से भी निकलती है, जिस पहाड़ से निकलती है, जिस पठार से निकलती है, वहाँ से जब उसका ओरिजिनेट प्लेस होता है, ओरिजिन प्लेस होता है, वहाँ से वो चलते हुए उद्गम स्थल से जहाँ से वो निकलती है वहाँ से चलते हुए वो पहाड़ों का, मैदानी भागों का वो इरोजन करती है, कटाव करती है, अपर्दन करती है। तो जिन चीज़ों का अपर्दन करती है उनको साथ में लेके चलती है, जिसको सेडिमेंट्स बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं।
कंकड़, मिट्टी, पत्थर, फोसिल्स, इन सबको अपने साथ लेकर बहती है वो। जब वो समुद्र में मिलती है तो वहीं पर उन चीज़ों को डिपॉजिट करती है, जमा कर देती है, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा कहाँ बनेगा? बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जबकि अरब सागर में डेल्टा नहीं बनता। जो नदियां वहां जाती वो डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी बनाती हैं। जवार नदमुख बनेगा अरब सागर में, डेल्टा बनेगा किधर? बंगाल की खाड़ी में। ओके, अगला पॉइंट देखिए, नर्मदा निकलती कहां से? पहले मैं आपको ये और पॉइंट बता दूं इसमें, नर्मदा नदी कहां से निकलती बेटा? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। अमरकंटक एमपी, अमरकंटक एमपी। मैं थोड़ा सा इसको सही कर दूं। अमरकंटक आप लोगों ने सुना भी होगा। अमरकंटक एक पहाड़ है मध्य प्रदेश के अंदर। अमरकंटक से मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। ओके, नर्मदा। चंबल नदी किस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंबल रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो किस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल? तो इसका आंसर है सामने ये रहा, यमुना। क्या आंसर इसका? यमुना रिवर। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। यमुना की लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? शिप्रा, है ना। तो यहां पर आंसर क्या है बेटा? यमुना। यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुना निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जगह है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ। ग्लेशियर कौन सा है? यमुनोत्री। ग्लेशियर है यमुनोत्री, ठीक है ना। ये है ओरिजिन प्लेस यमुना का। और यमुना गंगा में जाकर मिल जाती है प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में, ठीक है ना। बाकी गंगा, सिंधु, महानदी ये इसमें आंसर में नहीं है। इनके बारे में, गंगा के बारे में, सिंधु के बारे में पॉइंट में बता चुका हूं। महानदी के बारे में भी हम आगे करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? विच ऑफ दीज रिवर साउथ टू नॉर्थ फ्लोइंग रिवर? तो आपको बताना है दक्षिण से उत्तर में फ्लोइंग रिवर कौन सी है। स्वर्ण रेखा रिवर, पहला इसमें ऑप्शन है स्वर्ण रेखा रिवर। नहीं भाई, स्वर्ण रेखा रिवर इसमें आंसर नहीं होगा। हुगली भी नहीं होगा। यस, सोन नदी है। सोन नदी। कावेरी भी नहीं है। तो सोन नदी कहां से निकलती? सोन नदी भी बेटा अमरकंटक से। अमरकंटक मध्य प्रदेश से ये भी निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ी से। अमरकंटक मध्य प्रदेश से अमर सोन नदी निकलती है। ये उत्तर में गंगा में जाकर मिलती है पटना में, है ना। देखो जैसे ये गंगा नदी ऊपर से बहते हुए आ रही है ऐसे, और नीचे से ऐसे आ जाएगी सोन, और यहाँ पर पटना में, यहाँ पर जगह कौन सी? पटना, बिहार में। तो पटना नामक जगह पर, यहाँ पर पटना में ये जाकर मिल जाएगी गंगा में। तो साउथ टू नॉर्थ में फ्लो करती है सोन नदी। ओके, कहां से निकलती है सोन? अमरकंटक मध्य प्रदेश से सोन नदी निकलती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, शिप्रा किस नदी की सहायक नदी है? शिप्रा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? शिप्रा किसकी नदी है? सहायक नदी है भाई। शिप्रा है यमुना की, चंबल की, जैसे मैंने आपको अभी बताया था चंबल की। आंसर क्या है इसमें? चंबल। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। शिप्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा। शिप्रा भी कहां से निकलती? विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? विंध्याचल की पहाड़ी से, एमपी से निकलती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। यमुना मैंने बता ही दिया, सोन भी बता दिया, साबरमती का आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? स्वर्ण रेखा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच एरिया? स्वर्ण रेखा बिहार से, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। आंसर बेटा झारखंड। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से। प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, झारखंड के अंदर छोटा नागपुर का पठार है, वहां से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। बड़ी इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर इसके किनारे पर बसा बड़ा शहर है जमशेदपुर। यहाँ कोयले की खानें हैं, यहाँ पर जैसे बोकारो है, धनबाद है, झरिया है, ये यहाँ पर यहाँ पर कोयले की खानें हैं। धनबाद, झरिया, बोकारो, ये कोल माइंस हैं, यहाँ पर बहुत ही फेमस हैं। धनबाद जो कोल माइंस है, इसके ऊपर मूवी भी बनी है अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की, काला पत्थर। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, स्वर्ण रेखा वगैरह, ये बाकी सारी नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर एक झरना भी है, हुंड्रू जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, हुंड्रू वाटरफॉल।
हुंडरू, हुंडरू झरना ये कहां पर है? स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड के अंदर है। हुंडरू वाटरफॉल स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में, जमशेदपुर इसके किनारे सबसे बड़ा शहर है, ठीक है ना, स्वर्णरेखा नदी। अगला क्वेश्चन, प्राणहिता नदी किस नदी की सहायक नदी है? प्राणहिता रिवर, प्राणहिता रिवर, यहां पर रिवर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, यहां पर RI आ जाएगा बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है प्रिंटिंग में, है ना, ठीक है, टाइप करते समय। तो RIVER, रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? प्राणहिता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो प्राणहिता नदी बेटा गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊं, ये गोदावरी नदी है, ऐसे ये वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा और फिर तीनों मिलके बनाती हैं प्राणहिता, ऐसे बनती है प्राणहिता, तीन नदियों के संगम से, ये वर्धा, ये पेनगंगा, ये वेनगंगा, ठीक है। वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा तीनों मिलकर बनाती है प्राणहिता, और प्राणहिता जाकर मिल जाती है गोदावरी में, ठीक है ना। तो प्राणहिता यहां पर सबसे लंबी बड़ी नदी बताई जाती, बड़ी सहायक नदी बताई जाती है किसकी? गोदावरी की, ठीक है। मैंने बताया प्राणहिता कैसे बनती, तीन नदियों के संगम से बनती है प्राणहिता, ठीक है ना। महाराष्ट्र में जाकर ये उसमें मिल जाती है गोदावरी नदी में। तो गोदावरी नासिक से निकलती बता चुका हूं मैं आपको, है ना। कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक विंध्याचल की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ियां बैतूल से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तुंगभद्रा बेटा, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। वैसे तो तुंग नदी अलग है और भद्रा अलग है। देखो जैसे ये थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाऊं, यहाँ पर जैसे ये कृष्णा रिवर है, यहाँ पर तुंग है, यहाँ पर भद्रा है, दोनों मिलकर फिर तुंगभद्रा नदी बनाती हैं। ओके, बात समझ में आ गई? इस तरह से तुंगभद्रा नदी यहाँ पर बनती है। ओके, कावेरी कृष्णा कहाँ से निकलती? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी निकलती है कर्नाटक से, कर्नाटक से निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कावेरी नदी पर बहुत बड़ा जल विवाद है। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों के बीच में है, ठीक है। गोदावरी और नर्मदा हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? विच ऑफ दीज रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर? तो बेटा नर्मदा की सहायक यहां पर पूछी है, तो वर्धा, तवा, भीमा, मूसी। तो आंसर है तवा। तवा इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। तवा नर्मदा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है तवा, ठीक है ना। नर्मदा की और भी मैं सहायक नदी आपको बता दूं, जैसे कि हिरण, हाथीनी, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, हिरण, तिंदोली। तो ये इस तरह के कुछ जानवरों के जैसे नाम है यहाँ पर इनकी रिवर्स के ट्रिब्यूटरी के आप पाओगे। इसमें कुछ खाने पीने जैसे दूधी है, शक्कर है, तवा है, इस तरह के इसकी ट्रिब्यूटरी के नाम आपको मिलेंगे। किसकी? नर्मदा नदी की। तो नर्मदा की ये ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर तवा ऑप्शन में है, तो तवा इसका आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है ना, तवा नदी। वर्धा किसकी है? गोदावरी की है। भीमा किसकी है? कावेरी की है। मूसी किसकी है? कावेरी की है। तो ये ट्रिब्यूटरी इनकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? अमरावती रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो अमरावती एक लंबी नदी है, और ये किस नदी की लंबी सहायक नदी है? अमरावती रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। आंसर इसमें कावेरी नदी है। कावेरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है अमरावती, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में, और इतना बड़ा विवाद है कि दोनों राज्यों में बहुत सारे आदमी मारे जा चुके हैं उसमें, ठीक है ना। कर्नाटका कुछ समय के लिए पानी को रोकता है, बोलता है मेरे यहाँ भी पानी की पूर्ति होनी चाहिए, जिससे तमिलनाडु में पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए ये विवाद वहाँ पर है, और दोनों तरफ से काफ़ी आदमी मारे जा चुके हैं इस विवाद के अंदर। बहुत बड़ा विवाद है। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटका से ये निकलती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान से है?
राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नहीं भाई, चंबल कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है। बेतवा मध्य प्रदेश से निकलती है। लेकिन साबरमती निकलती है अरावली से, उदयपुर के नज़दीक राजस्थान से निकलती है साबरमती नदी। और ये कहाँ पर जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिर जाती है बे ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी में, अरेबियन सी में, अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है साबरमती नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? विच ऑफ दीज रिवर डज नॉट फॉर्म ए रिवर डेल्टा? तो ताप्ती नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ताप्ती नहीं बनाती बेटा, क्योंकि ताप्ती कहां पर जाके गिरती है? ताप्ती गिरती है अरब सागर में। जो नदी अरब सागर में जाएगी वो डेल्टा नहीं बनाएंगी, जो बंगाल की खाड़ी में जाएंगी वो डेल्टा बनाएंगी। ये बात आप ध्यान रखना। ताप्ती बनाती है एस्चुरी। एस्चुरी बोले तो ज्वार, नदमुख, समुद्र का पानी ही नदी के अंदर तक काफी किलोमीटर तक अंदर घुस जाता है, इसको बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है ना, तो ताप्ती एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता सिटी बैंक ऑन द विच रिवर? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बचा है। यहाँ पर आंसर है हुगली। हुगली किसकी सहायक नदी है? हुगली सहायक नहीं है बेटा, हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली वितरिका है, हुगली वितरिका नदी है। किसकी? गंगा की, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। वितरिका को क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि देखो ये गंगा रिवर जा रही है और ये गंगा में से जैसे वेस्ट बंगाल आता है तो वेस्ट बंगाल में गंगा से एक धारा नीचे चली जाती है और बाकी गंगा का पानी आगे चला जाता है बांग्लादेश में, लेकिन हुगली नदी वहां से अलग होते हुए वेस्ट बंगाल में नीचे तक चली जाती है, इसको बोलते हैं हुगली। बाकी जो गंगा नदी बांग्लादेश में चली गई है, जैसे ये बांग्लादेश है तो बांग्लादेश में गंगा को बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। और बाकी ये जो गंगा से ही एक शाखा अलग निकल गई, इसको बोलते हैं हुगली, वेस्ट बंगाल में। क्या बोलते हैं इसको? हुगली, वेस्ट बंगाल में। तो हुगली किनारे कौन सा शहर बसा है? कोलकाता, बहुत बड़ा शहर। और हुगली की ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी? हुगली में ही एक नदी आकर मिलती जिसका नाम है दामोदर। कौन सी? दामोदर। बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से ये क्वेश्चंस कॉपी पेन लेके बैठिए, इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए। बार बार बोलता हूं, एक नंबर जरूर सॉलिड होगा इन क्वेश्चन से, जरूर। अगर रिवर का क्वेश्चन आया तो आपका नंबर नहीं कटेगा बेटा, ये गारंटी है। ठीक है ना, तो हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल। और हुगली के किनारे सबसे बड़ा शहर कोलकाता है। हुगली की एक सहायक नदी, हुगली की ट्रिब्यूटरी है दामोदर इन वेस्ट बंगाल। गंगा नदी फिर बांग्लादेश में जाती है, गंगा को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो हैदराबाद बसा है बेटा मूसी के किनारे पर। हैदराबाद, हैदराबाद में 4 मीनार बहुत फेमस हैं। एक चोर मीनार भी है, लेकिन वो हैदराबाद नहीं, वो दिल्ली में है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। जो चोरी करते थे उनकी गर्दन वो काट देते थे और उस मीनार पर वो रखते थे। ये सबक होता था चोरों के लिए। ठीक है ना, 4 मीनार लेकिन हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर है। हैदराबाद कैपिटल किसकी है? तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। अभी 2024 में हैदराबाद कैपिटल हो जाएगी तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी अमरावती। ठीक है, भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। तुंगभद्रा किसकी? कृष्णा की। पेरियार केरला वाली नदी है, अलग से है, छोटी नदी है, केरला की। मूसी किसकी सहायक नदी है? मूसी भी कावेरी नदी की सहायक नदी है और मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, उड़ीसा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा। ओडिशा की सबसे लंबी सहायक नदी है बेटा ब्रह्माणी नहीं, ब्रह्माणी तो उड़ीसा में सेकंड लॉन्गेस्ट है, सेकंड लॉन्गेस्ट इन ओडिशा। इन ओडिशा में फर्स्ट लॉन्गेस्ट है महानदी, ये रही फर्स्ट लॉन्गेस्ट ओडिशा के अंदर। ठीक है, नर्मदा अरब सागर में जाकर गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। सोन नदी जो दक्षिण से साउथ में जाकर गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी? सोन नदी, है ना। तो उड़ीसा में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? उड़ीसा में सबसे लंबी सहायक नदी है महानदी। और महानदी के ऊपर ही भारत का सबसे लंबा बांध बना है हीराकुंड डैम। कौन सा? हीराकुंड।
हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया ऑन महानदी रिवर इन ओडिशा। तो ओडिशा के अंदर सबसे लंबा डैम है हीराकुंड, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है, और किस नदी पर है? महानदी पर है। ओके, अगला क्वेश्चन सुनिए। शिवनाथ किस नदी की सहायक नदी है? शिवनाथ इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। इसका आंसर भी बेटा महानदी होगा। महानदी की मैं कुछ और आपको सहायक नदियां बता दूं तो सुनिए, शिवनाथ है, हसदेव है, हसदेव, मंड, ओंग, जोंक, ठीक है, तेल, ये कुछ सहायक नदियां हैं किसकी? ये महानदी की सहायक नदियों के नाम मैंने बताए हैं। इनमें से शिवनाथ जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? महानदी की। ओके, कृष्णा नदी की मैं सहायक नदियां बता चुका हूं, जैसे कि कोयना नदी, कोयना नदी है, भीमा नदी है, मूसी नदी है, ये कृष्णा की सहायक नदी है ना। घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी हैं। गोदावरी की सहायक नदियां वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, तीनों मिलकर बनती हैं प्राणहिता। इंद्रावती, सुगुरी, है ना, परवरा, मंजरा, ये सभी गोदावरी की, इनको नोट कर लेना जो बोल रहा हूं मैं। ओके, नर्मदा की मैं सहायक नदियां बता चुका हूं, हिरण, तिंडोली, ऊंटी, शेर, बरनार, बंजर, शक्कर, दूधी, तवा, ये सारी नर्मदा की सहायक नदियां मैंने आपको बताई हैं। इनको फिर से सुनना, रिवाइंड करना और कॉपी में नोट करना। ओके, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट सुनिए, क्वेश्चन नंबर 17, पेरियार नदी कहां पर जाकर गिरती है? बेटा पेरियार नदी केरला की नदी है, छोटी नदी है, ये केरला की नदी है, ये वेस्टर्न घाट जो माउंटेन रेंज है वहां से निकल जाती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। कहां पर गिरती है? अरब सागर में। 2018 में पेरियार नदी में बाढ़ आई थी, केरला में बड़ी जबरदस्त बाढ़ आई थी, बहुत जोरों का यहाँ फ्लड था, ये बाढ़ थी, ठीक है ना। तो ये किस नदी में थी? पेरियार नदी में 2018 में बाढ़ आई थी केरला में। कहां पर जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर ये नदी गिरती है। पेरियार के नाम से वहां नेशनल पार्क भी है केरला में, ये लेक भी है पेरियार के नाम से, पेरियार के नाम से वहां पर झील भी है। केरला में सबसे रिचेस्ट टेम्पल जो इंडिया का, भारत का सबसे अमीर मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, वहीं पर सबरीमाला मंदिर है ना। केरला सबसे आगे है साक्षरता में भारत के अंदर, 100% लिटरेसी रेट केरला का बताया जाता है ना। लगभग कितना परसेंट है वो? 94% के लगभग है, इसको हम 100% मानते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे आगे है, 90 से ऊपर है। तो और ये सेक्स रेशो में भी सबसे ज्यादा है, लिंगानुपात में भी केरला का नंबर सबसे पहले आता है, ठीक है। केरला में ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा होता है। केरला में सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है अन्नामुदी, अन्नामुदी जो कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूरे साउथ इंडिया में, पूरे दक्षिण भारत में हाईएस्ट माउंटेन पीक है अन्नामुदी। ओके, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। केरला के अंदर ही मसाले की पहाड़ियां हैं, है ना, स्पाइसेस हिल्स इन केरला। नाम जल्दी से सोचिए, मालूम चला, कार्डामम, इलायची की पहाड़ियां, कार्डामम, ये इलायची की पहाड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक मसाले की पहाड़ी, ये लास्ट ईयर CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मसाले की पहाड़ी कौन सी है? कार्डामम। ओके, केरला के अंदर। यहां पर क्वेश्चन हमने पढ़ा पेरियार नदी कहां पर जाकर गिरती है, तो ये कहां पर फॉल्स करती है? अरेबियन सी में, अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। पूर्णा नदी किस नदी की सहायक नदी है? पूर्णा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? पूर्णा नदी यहाँ पर ताप्ती नदी की सहायक नदी बताई जाती है बेटा। ये किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है पूर्णा। नर्मदा की, कावेरी की और कृष्णा नदी की सहायक नदियां मैं आपको बता चुका हूं। कावेरी की सहायक नदी मैं बता दूं आपको फिर से, अमरावती, कब्बानी, भवानी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, हेमावती, ये किसकी सहायक नदियां मैंने बताई? कावेरी की, ठीक है। पेन कॉपी लीजिए, इनको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पेनगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, पेनगंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, तो आंसर यहाँ पर है गोदावरी। मैंने आपको बताया, देखो ये वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा तीनों मिल गई, मिल के बनी प्राणहिता, और प्राणहिता जाकर मिल गई गोदावरी में। ये प्राणहिता, ये कौन सी है? प्राणहिता, इस तरह से प्राणहिता, ये वेनगंगा, ये पेनगंगा, ये वर्धा, है ना। तो ये गोदावरी में जाकर मिल जाती हैं प्राणहिता के नाम से तीनों, ठीक है। तो पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है?
देखो इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे और जरूर बताना है सबको, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन बच्चा उसको बता पाता है। आप गूगल की हेल्प नहीं लेंगे, किस किस को मालूम है? नहीं मालूम है तो ले भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बता देना कि किसने हेल्प ली है, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो विच ऑफ दीज रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? तो बरनार नदी। बरनार नदी किसकी सहायक नदी है बेटा? ये बंजर। ये किसकी? बरनार किसकी है? ये नर्मदा की। ये नर्मदा की सहायक नदी है। घट प्रभा या घाट प्रभा है कृष्णा की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये है कृष्णा की। तवा नदी ये नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। वेन गंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की, ठीक है। यहां पर आंसर है कृष्णा की कौन सी है नदी सहायक है? तो यहां पर आंसर है घाट प्रभा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। घाट प्रभा, माल प्रभा, ये दोनों ही नदियां कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ओके, तो ये देखिए आज का आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप देखिए। हेल्प ले सकते हो, कोई बात नहीं, आप ले सकते हो, लेकिन आंसर मुझे जरूर चाहिए, ठीक है। अमेजन नदी कहां से निकलती है और कहां पर गिरती है? अमेजन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच एरिया एंड फॉलोइंग एरिया आपको बताना है। सब बच्चे इसको कमेंट करके जरूर मेरे को बताएंगे। ओके, अगली एक और मैं क्लास लूंगा बेटा रिवर्स की ही, फिर आपका रिवर का चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए रिवर में, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। फॉर एसएससी सीजीएल के लिए क्लासेस हैं। हम अगर इन क्लासेस को यूपीएससी के लिए करते हैं उसमें फिर मैं, आप बोलोगे तो मैं बनाऊंगा, फिर वो यूपीएससी में भी आपका क्वेश्चन उसमें नहीं कटेगा, ठीक है ना। फिलहाल ये क्लासेस जो हैं ये एसएससी सीजीएल हो गया, डिफेंस हो गया, है ना, उसके लिए ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। DSSS भी हो गया, दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम हो गया, ठीक है ना। तो ये क्लासेस इस तरह के एग्जाम के लिए हैं। यूपीएससी के लिए इसमें थोड़ा सा पैटर्न आ जाता है। रिवर्स में अगर यूपीएससी का कोई बच्चा हमारी क्लासेस देखता है तो मुझे बताएगा, तो मैं एक यूपीएससी लेवल की क्लास रिवर की मैं डाल दूंगा इसमें, क्योंकि बेटा उसमें पूछा जाता है कि रिवर का पैटर्न कैसा है, उसका ड्रेनेज एरिया कितना है, कितना किलोमीटर में, उसका पैटर्न कैसा है, उसकी शेप कैसी है ना। तो यूपीएससी में ये क्वेश्चंस कुछ और ऐड हो जाएंगे उसमें, ठीक है। ये क्लासेस भी यूपीएससी में आती हैं उस एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा फिर लेंदी ये हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। और एक क्लास और आपकी बड़ी जल्दी आ रही है करंट अफेयर की, जो 4 से 5 दिन का जो करंट अफेयर जो इकट्ठा हो चुका है, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चंस, वो बड़ी जल्दी, या तो आज नहीं तो कल आपके सामने करंट अफेयर की बहुत ही धमाकेदार क्लासेज आ रही हैं, ठीक है ना। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। क्लासेज को लाइक और शेयर किया करो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा।